अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इशूज़ पर हम बात करेंगे उसमें एक तो इमरान खान के बारे में है कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है, किससे माफ़ी मांगी है और क्यों माफ़ी मांगी है, इस पर हम आपको बताएंगे। और दूसरा इशू है काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कि तहरीक लब्बैक उनके पीछे क्यों और मामला किस तरफ बढ़ रहा है। और जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा गवादर में क्या हो रहा है और जो कुरम एजेंसी है उधर क्या मामला चल रहे हैं, इस पर हम आपको बताएंगे। तो बात का आगाज़ किधर से करें? बात का आगाज़ जो है हम गवादर से कर लेते हैं। गवादर का इशू जो है वो आजकल बड़ा हार्ट हो रहा है और उसकी वजह यह है कि जो उधर बलोच नेशनलिस्ट हैं उन्होंने जिसमें मारंग बलोच जो हैं वो उसमें एक लीड रोल प्ले कर रही हैं। वो ग्वादर में कोई जलसा करना जा रहे थे जिसमें वो मिसिंग पर्सन का मामला और जो बलूचिस्तान के हकूक़ हैं उनके हवाले से बात करना जा रहे थे और फ्री स्पीच के हवाले से बात करना जा रहे थे कि आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, कोई इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी करके पूरा एक जलसे की तशहीर भी खुद करते हैं और फिर उसको एक एम्पलीफाई भी करते हैं, वो एक नेशनल इशू बन जाता है। फिर जो है लोगों को दबा रहे होते हैं, तुसाई देते गल नहीं करनी, तुसाई देते गल नहीं करनी। तो इस तरीके से मामला चल रहा था। अब यह है कि उन्होंने ग्वादर में जलसे का प्लान किया और लोग जो हैं कोई इधर डेरा गाजी खान साइड से भी आ रहे थे, कराची साइड से भी आ रहे थे, कोई और अतराफ़ से भी आ रहे थे जो बलोच थे, और इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। और इन द मीन वाइल इधर जो है कोई उधर मामला ख़राब हो गए, कोई दोनों तरफ से कोई फायरिंग हुई। अब यह है कि अब डिपेंड करता है कि आप किसका मौक़िफ़ सुन रहे हैं। जो बलोच नेशनलिस्ट हैं जो वो कह रहे हैं कि ये हम इन्होंने हम पर फायरिंग की और हमारे इतने बंदे ज़ख्मी हो गए हैं और एक दो बंदे मर गए हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट की बात सुने तो ISPR का भी बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि हमारे एक जो सोल्जर है वो शहीद हुआ है और कोई 16 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इन रियलिटी ये है कि दोनों तरफ से कोई ज़ख्मी हैं, कोई एक दो अमवात जो हैं वो भी दोनों तरफ से हुई हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि दोनों अतराफ़ से कोई उन्होंने कुछ लोग भी उठाए हुए हैं। अब जो ये बलोच नेशनलिस्ट हैं वो कोई एक वीडियो चला रहे हैं कि जिसमें कोई बंदा एक मुबैना तौर पे वो कह रहा है जी कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का हूँ और मुझे एक सैबोटाज एक्टिविटीज़ के लिए भेजा गया था और उसके पास वाकी टाकी था। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया होता है ना उसमें बहुत सारे नैरेटिव होते हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं। उनको हमें बड़ा क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना चाहिए। मुझे नहीं आइडिया कि उनकी बात किस हद तक दुरुस्त है। जो दूसरी साइड है उनका भी अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया। हो सकता है वो कहेंगे जी इनका अपना बंदा है, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन ओवरऑल थिंग्स आर गेटिंग मैसियर। जो है ना सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अब यह है कि दोनों अतराफ़ से एक ये भी कोशिश है कि इस पर कोई बात भी होनी चाहिए। अब जो बलोच नेशनलिस्ट हैं वो साथ उन्होंने एक दो और मुतालबात ऐड कर लिए हैं, जिसमें एक ये भी है कि वो कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज़ वापस की जाएँ। हुकूमत जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात भी करना चाहती है और उधर से जो कोयटा से जो वज़रा हैं वो कोई उधर जा रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो ये ताज़ा तरीन है। आप देख लें हमारी हुकूमत को आफरीन, उनको शाबाश कि वो एक वो चीज़ जो शायद इतनी ज़्यादा रजिस्टर ना हो उसके इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी करके उसको कितना ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं, उसको नेशनल लेवल का इशू बनाते हैं। अब जो दूसरा हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो कुरम वैली के हवाले से। आपको आइडिया है कि उधर को फायरिंग हुई है और काफ़ी जो है उधर कोई अमवात भी वाक़ई हुई हैं, बड़े लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। उधर जो है अनफॉर्चुनेटली शिया सुन्नी मसले चल रहे हैं। उधर सेक्टेरियन लेवल पर जो क्लैशेज़ हैं हर जगह पर, किसी जगह पे तालिबान हैं और दूसरे हैं आम लोग हैं, किसी जगह पे जनाब शिया सुन्नी एक दूसरे को एक दूसरे के सामने हुए हैं, किसी जगह पे बलोच और जो फ़ौज है वो आमने सामने हैं। बड़ी एक बदनसीबी है हमारी कि हर तरफ कोई ना कोई दो ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं कि लड़ाई जो है लड़ाई के कोई ना कोई हमें एक जवाज़ मिल जाते हैं। अब यह है कि इधर जो मसला है उधर एक गांव है बुशहरा अपर करम में कुरम में, और ये इलाका जो है ये ज़्यादातर शिया मेजॉरिटी का है। ये सुन्नी गांव है, ज़्यादातर इधर लोग सुन्नी हैं। उधर कोई जगह का झगड़ा है और ये झगड़ा भी पुराना है, कोई क़याम पाकिस्तान से पहले का झगड़ा है और इस पर मुख्तलिफ़ टाइम पर कोई लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। अब भी कोई वो गालबन कोई 40 एकड़ जगह है, उधर को इमाम बारगाह की तमीर का मामला आया था, इधर से कोई
पहले कोई जिरगा वगैरह बुलाया गया, फिर कोई कहीं से फायरिंग हो गई, फिर उन्हें क्या जी कि ना फायरिंग की थी उन्होंने क्या उन्होंने फायरिंग की है। तो ये अब जो है ना अब तक जो शिया हैं उनके लोग ज़्यादा मर चुके हैं और जो दूसरे हैं उनके भी मरे हैं, कोई 4-5 दूसरी साइड के भी मरे हैं। तो इस पर जो है वो फायरिंग शुरू हो गई और लड़ाई जो है वो चलती रही। फिर जो है कोई दरमियान में हुकूमत ने कहा जी कि आप अपने मामला ठीक करें, नहीं तो फ़ौज के ज़रिए हम ऑपरेशन करेंगे। फिर कोई अभी तक कोई चीज़ें तय नहीं हुई, कोई 48 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन वो भी चल रहा है। और अब ये देखें हमारे यहाँ हर जगह पर कोई ना कोई आए दिन थिएटर लगा हुआ होता है। पहले कोई बन्नू में था, अब जो है वो कुरम में है, उधर जो है गवादर में है। ये जब कोई ये ख़त्म होंगे तो कोई और शुरू हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो क्राइसिस है वो ख़त्म नहीं होते। बेसिकली ये होता है कि एक क्राइसिस की जगह पर जब नया क्राइसिस पैदा हो जाता है तो इसी यानी कि वो क्या बना उसका हमें लगता है कि वो चीज़ें अचानक गायब हो गई हैं और हमारा ये ख्याल है कि क्राइसिस क्रिएट किए जाते हैं। तो हम जो है चीज़ों को मिसमैनेज करने के भी मास्टर हैं। एक कॉम्प्लेक्स किस्म की हमारा एक सिस्टम है, एक क्राइसिस कंट्री हम बने हुए हैं कि जिधर जो है ना बहरानों की एक भरमार है, हर तरफ ही बहरान बहरान है। जब एक पर तवज्जो देते हैं दूसरे से तवज्जो उठ जाती है, ना मीडिया उसको कवर करता है, हमें लगता है वो मसला सेटल हो गया है, अनलेस कि वो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से उधर कोई वो एक तवज्जो चली जाए और फिर हमें पता चलता है कि नहीं वो लड़ाई तो अभी चल रही है। एनीवे ये था इशू हमारा, ये जो बलूचिस्तान के हवाले से था और ये कुरम के हवाले से, गवादर के हवाले से। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो काजी फ़ायज़ ईसा को तहरीक लबैक ने थ्रेट दी है। अब उसके हवाले से हुकूमत ने कोई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़रा ने, और उनके एक जो उनके नायब अमीर थे जिन्होंने कोई एक थ्रेट किया था जी कि काजी साहब जो है उनका कोई उनके हवाले से कि भाई उनको जो कत्ल करेगा उसको मैं इतना इनाम दूंगा, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये है कि हम बात आज करेंगे कि ये मामला शुरू किधर से हुआ। तो मामला जो है वो ये शुरू हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया जिसको मुबारक सानी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली वो एक बंदा है जो कि जेल में है। जेल में कैसे है कि वो एक कोई उनकी कोई किताब थी तफसीर सगीर, उसकी वो रबवा साइट पर उसने कोई डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये है कि उनका ये ख्याल था उस पर जो जुर्म ये लगा कि ये जो है ये इनको एक इस्लामी किताबें समझ के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या एक तरह से लोगों को उनका एक रिलीजन प्रीच कर रहा है। तो इस पर बात शुरू हुई, उन पर एफ़आईआर हुई। एफ़आईआर में कोई और भी चीज़ें डाल दी गई जी कि इन्होंने कोई तौहीन कुरान भी की है और कोई साथ कोई तौहीन रसालत का भी, उसके भी रिलेटेड कोई चीज़ डाल दी गई। अब जब मामला इधर आया, ये मामला कहीं 2023 से वो कैद में है। उसको कैद हुए कोई 13 माह 14 माह या शायद इससे भी कुछ ज़्यादा हो गए हों। अब ये है कि उनका जो पॉइंट था, जो कानूनी तौर पर पॉइंट था, वो ये था जी कि जिस लॉ के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, बेसिकली वो एक है पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग्स एक्ट 2021। तो उन्होंने कहा कि इस लॉ के तहत गिरफ़्तार किया गया और ये वाक़या जो है ये हुआ है 2019 में। ये लॉ जो यानी कि जो लॉ उस पर अप्लाई हुआ है वो बाद में बना है, तो लिहाजा उस पर वो लागू नहीं होता। अच्छा, इस हद तक बात दुरुस्त थी। और दूसरा ये पॉइंट था जी कि अगर इसके तहत ये गिरफ़्तारी हो भी और जो उसमें सज़ा होती है वो कुछ 6 माह थी, और वो पहले ही जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि पहले ही वो 13-14 माह जो हैं उनको कैद में हो गए हैं। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अच्छा, इस हद तक तो बात ठीक है, यानी कि ये एक कानूनी नुक्ता है। ये नहीं होता कि जो अकलियत है जिनको हम अकलियत समझते हैं, यानी कि उनके कोई राइट्स नहीं हैं, कोई किसी अगर आपने किसी को पीनलाइज करना है यानी कि सज़ा देनी है तो वो भी किसी आपने कानून के तहत देनी है। इधर तक तो मामला ठीक है। अब यह है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो एक कमज़ोरी आप समझ लें या जिधर से तनाज़ा शुरू हुआ वो ये था कि उसमें जो एक राइट टू प्रोफेस रिलीजन है, यानी कि ये है कि अपने रिलीजन की तबलीग के हवाले से या यानी कि उसको किसी का जो एक रिलीजन एक अडाप्ट करने के हवाले से, उसमें भी को सुप्रीम कोर्ट ने को अपने रिमार्क्स में भी और कोई फ़ैसले में ज़िक्र कर दिया, उसमें कई अहादीस का भी हवाला दिया। अच्छा, इस पर जो है कोई एतराज़ शुरू हो गए कि ये जो चीज़ है ये स्कोप से हट कर है, कि ये जो फ़ैसला था फ़ैसले से हट कर है। ये इन चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि वो जिधर तक वो मामला था मुबारक सानी वाला उधर तक रहता तो ठीक है। अच्छा, ये बात भी प्लाजिबल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको भी एक्स्ट्रा तशरीह नहीं करनी चाहिए थी, इधर तक ही रहती। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई उलमा जो मुख्तलिफ इनके बड़े बड़े फोरम हैं
उनको भी बुलाया कि आप आएँ, आप हमारी मदद करें, वो लोग नहीं गए। और उसके बाद ये मामला जो है आगे, जब ये इसका केस का फ़ैसला है 6 फरवरी को, उसके ख़िलाफ़, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जिसमें ये चीज़ें थीं कि जो एक जो मज़हब को की तबलीग या कोई अपना मज़हब अडॉप्ट करना, उसके हवाले से जो आइनी कोई नुकात थे जिनका सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था, उस पर पंजाब हुकूमत ने एक नज़रसानी की अपील कर दी। उन्होंने नज़रसानी की अपील में ये कहा, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना एक तबलीग करना, ये भी दैट इज़ सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आल्सो, कि भाई अगर कोई तबलीग कर रहा है तो उसमें अगर कोई अमन अमा का मसला बनता है तो उस पर हुकूमत को पाबंदी लगा सकती है। तो इस पर जो है ये पहले लॉ भी मौजूद है, ये जनरल ज़िया के ज़माने में 1984 में कानून बना था। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो एक एक्सेप्ट भी कर ली, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान लिया कि हाँ ये चीज़ जो है ना, यानी कि हमें इस मामले में कोई एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ जी कि फतवे जारी हो गए, ठीक है। और इवन अगर किसी ने कोई इस मामले पर बात भी की, किसी जर्नलिस्ट था कोई चकवाल में, नबील डक्कू, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है डान का, तो उसने कोई एक दो फेसबुक पोस्ट की जिसमें सिर्फ उसने ख़बरें लगाई। एक अहमदी डॉक्टर था, उसका मर्डर हो गया था, वो उसने लगा दी कि मर्डर हुआ है। दूसरा जो है कि ये एक जो इनके एक नायब अमीर हैं टीएलपी के, उन्होंने जो एक बड़ी एक थ्रेट जारी की कि भाई जो बंदा काजी साहब जो हैं, काजी फायजी साहब, उसका कोई सर लेकर आए तो मैं उसको इतने करोड़ नाम दूंगा, इस तरह का दिया है, जो कि बहुत डेंजरस बात है। तो उसने जो है ना, यानी कि ये भी एक वीडियो लगा दी। अच्छा, उसके खिलाफ भी कैंपेन शुरू हो गई जी कि ये जो है वो फ़लाँ फ़लाँ है और फ़लाँ फ़लाँ है। यानी कि जो भी बंदा बोले, अब देखें उस पर आप ये नहीं है कि जो कोई मेरिट पर तो बात होनी चाहिए, यानी कि एक जो जज्बात हैं किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम। हमारे दरमियान जो चीज़ एक मीडिएशन करने वाली है ना, वो है कानून। जब भी आपने कभी नोट किया कि जब कोई मामला किसी अदालत में जाता है तो उधर सबसे पहले ये तय होता है कि क्या इस अदालत की ज्यूरिसडिक्शन है, क्या ये अदालत ये कॉम्पिटेंट है ये केस सुनने की। उसके बाद वो फैसला देती है, और उसके बाद उसके फैसले पर भी अमल दरामद होता है। अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन, उस पर एतराज़ आ जाए कि ये केस नहीं सुन सकती, तो मामला जो है वो फिर मुतलका अदालत में चला जाता है। अब ये जो फतवे देने का कॉन्सेप्ट है ना, कि हर आदमी अपने लेवल पर तय कर रहा है कि फ़लाँ मुसलमान है, फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ को मार देना चाहिए, फ़लाँ को ज़िंदा रहने देना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। आपने यानी कि अब देखें ना, यही है जो कादियानी है, अहमदियन के हवाले से हमारा जो कानून है, आइन है, उसमें उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये आइन है, यानी कि आइन में जब आप एक इशू एड्रेस हो गया, अब जो दूसरा इशू है यानी कि अकलियत के हवाले से है कि उनको अकलियत के जो राइट्स हैं वो दिए जाएँ। तो उनके कोई ना कोई राइट्स तो हैं ना, जो इवन एनिमल राइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनको आपने एक आइन जो आइनी और कानूनी तशरीह है उसमें आपने डील करना है। अब ये देखें कि यही मामला इवन जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है उस पर भी तो इतराज़ आया ना, लेकिन वो एक जो किसी लॉ का हवाला दे के जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने कहा जी कि इस फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को आपने, आपका जो ये फ़ैसला है उसमें फ़लाँ चीज़ जो है उस पर नज़रसानी करें, और सुप्रीम कोर्ट ने कर ली नज़रसानी, ठीक है। तो कोई तरीका होता है, ये जज्बाती अंदाज में लोगों के बारे में इस तरह की थ्रेट्स इशू करना, ये बहुत डेंजरस है। इसमें कोई भी मर सकता है, इवन जो थ्रेट देने वाले हैं इनके बारे में अगर कोई कल जारी कर दे, तो ये इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमने पहले माजी में भी बहुत सारी इस तरह की ट्रेजिडीज़ फेस कर चुके हैं। तो खुदा रहा, यानी कि अगर हम एक रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हमें दूसरों के मामले में भी कोई कानून का हवाला देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फ़लाँ जो है फ़लाँ इशू पे कानून नाकाफ़ी है, तो आप उसके लिए कोई आए पार्लियामेंट में कोई कानून साजी करें, या जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको आप कहें जी कि इस पर मज़ीद इसको कानून को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज़ गवर्नड बाय द लॉ, यानी कि हमने कानून के तहत, कानून के दायरे में लाना है। अगर लोगों पर फैसला चला गया कि कौन ठीक है या कौन गलत है, कौन वाजिबुल कत्ल है कौन नहीं है, तो इसमें पूरी सोसाइटी में क्योस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो नाजरीन, इस पे मेरे ख्याल है कि हमें कोई आगे ख्याल रखना चाहिए। आगे जो है यानी कि हमारा आखिरी टॉपिक है वो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान जो हैं उन्होंने आज काफ़ी बातें की हैं। कुछ तो उन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरा 9 मई वाला बयान जड़ा उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, ये बताया गया है जैसे मैंने कोई नया इतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो 3 विलाग भी किए थे, सानू पता चला कि इमरान खान भी विलाग करता है।
तो उन्होंने कहा जी मैंने तो 3 व्लॉग मैंने किए थे और उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके से 14 मार्च को मेरे पीछे पुलिस आई और फिर 18 मार्च को मैंने इस्लामाबाद आना था और मेरी जान को ख़तरा था और मैंने ये बोला था कि अगर मुझे उधर गिरफ़्तार किया गया तो जो लोग हैं वो GHQ के बाहर भी जाएं और कैंटोनमेंट्स के बाहर भी जाएं, लेकिन मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की थी, यानी इमरान खान ने ये बात की है। तो अब ये है कि उन्होंने कहा जी कि ये फुटेज वगैरह लेकर आए ना, वो जो लोग हैं वो पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। वैसे बाय द वे मेरे कई जानने वाले जिन्होंने उन दिनों मेरे से रब्ता किया, तो मैं पुलिस वाले से पूछता था कि यार इनको छोड़ दें, तो वो कहते थे कि अगर फुटेज में इनका है हवाला तो हम इनको नहीं छोड़ सकते। और बाय द वे वो PTI के लोग थे, यानी कि जो एक बंदा था जिसको मैं छुड़ाने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसके बारे में कोई फुटेज नहीं थी। अगरचे वो PTI का भी था लेकिन उसकी फुटेज नहीं थी। अब जो है यानी कि हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि इसके अलावा क्या हुआ। इसके अलावा ये हुआ जी कि आज नैब का भी केस था, तो बुशरा बीबी ने कहा कि जज साहब आपने जो फैसला करना है आप करें, आपको पता है नैब हमारे साथ क्या कर रही है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। बेसिकली उन्होंने जज साहब को डराने की कोशिश की कि जज साहब जो है ना आप हमारा ख्याल रखें। लेकिन अब जो है ना इमरान खान जो है उन्होंने भी दरमियान में एंट्री डाली। उन्होंने कहा कि मेरी बेगम का क्या कसूर है, तो शाहना में तोहफे मैंने लिए, मेरी बेगम किधर से दरमियान में आ गई। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो नैब वाले हैं ना, ये तो होते ही बड़े बेज़मीर लोग हैं, इनको आप पैसे देकर ख़रीद सकते हैं। बाय द वे ये वो नैब वाले हैं जिनको इमरान खान अपने टाइम पर भी अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अब यह है कि जब उन्होंने ये बात की तो इस पे जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे मुजफ्फर बासी, उसको बड़ा गुस्सा आया कि इसने हमें एक बेज़मीर कहा। और दूसरा इन्होंने कहा जी कि ये पैसे दे के हमें जो इनको जी चाहे जिधर चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो उसने मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, उसने कहा कि मैं आपके साथ पर्सनल नहीं हुआ, आप मेरे साथ पर्सनल हो गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि 30,000 में ये जो कोई डिनर सेट है, ये जो आपने मोहम्मद बिन सलमान वाले रखे हैं, ये मुझे राजा बाज़ार पिंडी से लेकर दिखाएं। 30,000 का इधर से नहीं होता। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने जो आपको दिए थे उनकी 30,000 वैल्यू बनती थी जो आपने लिए थे? ठीक है। अच्छा, उस पे जो है वो जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि मामला अब ज़्यादा गर्म हो गया। उन्होंने दरमियान में हीरिंग को समात को मुलतवी कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि बंदे दोनों साइडें ठंडियाँ हो जाएं। जब वो वापस आए तो इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, यानी कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इमरान खान ने कभी किसी से माफ़ी मांगी हो। इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर से माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि यार मुझे माफ़ कर देना। उस पर आगे उसने जो है उसने कहा ठीक है। अब ये है कि ये अगरचे कोई एक टैक्टिकली होगा, यानी उनको पता होगा कि मैं पहले ही इनके काबू आए हूँ, तो मुझे मज़ीद इनके ख़िलाफ़ ये इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना हेल्पफुल होता है या नहीं, लेकिन यह है कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि इमरान खान ने किसी से माफ़ी मांगी है, तो वो आज उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो नाज़रीन उन्होंने भी माफ़ कर दो, मैं भी अब काफ़ी बोल चुका हूँ और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।